नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीमकरोली बाबा की मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीमकरोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि मुझे जो भी गाइडेंस मिली है, मैंने उस गाइडेंस से ये कार्ड्स खुद बनाए हैं। यहाँ पे मैंने खुद मैसेजेस लिखे हैं जो भी मुझे गाइडेंस मिली है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, वो यहाँ खुद नहीं आए हैं। उनको बाबा जी ने खुद चुना है। बाबा जी का आशीर्वाद उनके साथ अभी हमेशा बने रहेगा। ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी ने आपको चुना है। तो आपके जो भी सुख दुख है, सब चीज़ें आप बाबा जी को सरेंडर कर दो। अब से आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी और आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब बाबा जी ने आपको अपने शरण में ले लिया है। ठीक है। तो अभी हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ राम का नाम जाप करिए। 7 बार हम राम का नाम जाप करेंगे। चलो करते हैं। राम 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 राम। और अभी मैं नए नए रीडिंग्स ला रही हूँ आपके लिए, तो आप बने रहिएगा। ठीक है। मैं जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मैं उस हिसाब से अलग अलग बहुत सारी रीडिंग्स मैं खुद बना रही हूँ। ठीक है। आपके लिए कार्ड्स बना रही हूँ, तो मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आऊँगी। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। जो भी मैसेजेस आपके लिए है वो आपको मिल जाएंगे जब आपका एनर्जी कनेक्शन होगा। मैं आपके लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। चिंता मत कर, सारी कमियाँ दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ दोष होंगे, कुछ बहुत कमियां होगी, और अगर आपको शादी करनी है लेकिन आपकी कुंडली मिलन हम करते हैं ना, तो वो मैच नहीं हो रहा है आपका, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स है उनका हल बाबा जी खुद आपको देंगे। ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको स्वयं बाबा जी देंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस राम का नाम जाप करते रहना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरा होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मन्नत होगी आपकी, जो पहले आपने बहुत साल पहले मांगी होगी, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपने उसको छोड़ दिया और आप भूल भी गए हो कि आपने किसी समय कुछ मन्नत मांगी थी। लेकिन वो तो भगवान है, उनको सब याद रहता है, उनको सब पता होता है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी मन्नत आपने मांगी थी कुछ साल पहले, वो भी पूरा होने का समय आ चुका है। ठीक है। बहुत करीब है वो समय जब आपकी वो मन्नत पूरी होगी अभी। और जो भी आप चाहते हो, अभी इस रीडिंग को पॉज करो और जो भी आपको चाहिए अभी आप बाबा जी से मांगो। ठीक है। जो भी चीज़ चाहिए, जो भी विश है आपकी, वो आंखें बंद करके सच्चे मन से बाबा जी को मांगो और राम का नाम जाप करो, और आपके लाइफ में जो भी है विश वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम राम का जाप करो। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके सारे काम है वो स्वयं बाबा जी करेंगे। आपको क्या करना है, बस राम का नाम जाप करना है।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनका आशीर्वाद अभी हमेशा आपके साथ है। वो अब हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो भी आपकी लाइफ में वो सब वही करेंगे। आपको अपनी बस मेहनत करनी है। जो भी रिजल्ट्स है उसके, जो भी परिणाम होंगे उसके, वो सब बाबा जी स्वयं देंगे। तेरा प्रेम अमर है, जा हो जाएगा विवाह उसके साथ, राम राम। तो देखो, ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था, आप बहुत प्यार करते हो किसी से, लेकिन आपके मन में डाउट है, तो देखो बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और ये कंफर्मेशन दिया है कि आपका प्रेम है बहुत अमर है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो आप कभी अलग हो ही नहीं सकते, आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। और इस साल 2026 में आपका विवाह ज़रूर होगा। तो आपको बस बाबा जी की आराधना करनी है, उनका नाम स्मरण करना है, उनका नाम जाप करना है, राम का नाम जाप करना है, ठीक है। रोज़ करिएगा। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। देखो, तो आपको बाबा जी यही बोल रहे कि आपके पास जब ज़्यादा धन होता है, संपत्ति होती है, तो आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो धन है वो हमारी लक्ष्मी होती है। अगर हम धन को गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमसे रूठ के चली जाएगी, ठीक है। कभी भी गलत चीज़ों में पैसों का यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव और एक अच्छे सोल बन के रहना चाहिए। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारा मानव धर्म है, ठीक है। हम में इतनी कॉन्शियसनेस है जितने एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं है, फिर भी वो कितने प्योर भाव से सबके साथ अच्छे से रहते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हम डॉग का देखते हैं, वो मतलब हमारे घर का नहीं होता है, फिर भी अगर वो बाहर मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको अगर 2-3 दिन आप खाना खिला, देखो वो कैसे आपके साथ हो जाते हैं, ठीक है। आपसे अनकंडीशनल प्यार करने लगते हैं वो। तो यही होता है, हमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। देखो, ये मैसेजेस जिनके भी एनर्जी कनेक्शन बहुत अच्छे से हो चुकी है, उनके लिए वो मैसेजेस खुद चल के आए हैं। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके साथ स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब बाबा जी, मैंने पहले कहा था कि जब बाबा जी ने आपको खुद चुना है, आप यहाँ तक आए हो, तो बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। तो आपको किसी से भी डरना नहीं है। आपको हमेशा सच्चे भाव से रहना है और सबके साथ प्यार से रहना है। और जो भी आपके साथ कुछ गलत करेंगे, उनको बाबा जी देख लेंगे, ठीक है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, अगर कोई आपको कुछ भी बोले, आप हमेशा सच्चाई की राह पे चलना है आपको, ठीक है। बुरे लोग तो हमेशा हमें परेशान करेंगे, लेकिन आपको हमेशा उस सिचुएशन में भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और कितनी भी धूप चाहे क्यों ना हो, लेकिन वो समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। और आप क्या हो? समंदर हो। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा? ये किसी स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। अगर आप जो भी व्यूवर्स है, अगर आप हनुमान मंदिर जाते नहीं हो, तो ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप डेली जा सकते हो तो डेली जाओ, क्योंकि मंदिर जो हनुमान मंदिर सबसे ज़्यादा है, सबके घर के पास होते हैं, ठीक है। तो आप रोज़ जाया करो मॉर्निंग में नहाने के बाद। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो मंगलवार और शनिवार को तो जाया करो, ठीक है।
मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ी देर वहाँ पे बैठो, मेडिटेशन करो, ठीक है। वह तो ये आपके लिए मैसेज है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। देखो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो भी अपने लाइफ में करते हो, ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहनी है, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो भी है आपके लिए सब कुछ पहले से ही तय होता है। आपकी जगह, जो चीज़ें कहाँ होनी होती है वो भी तय होता है। और आप कहीं जाते हो तो आप खुद नहीं जाते हो, वहाँ पे आप पहुँचाए जाते हो। सब चीज़ें जो है ब्रह्मांड की ही है, और हमने जो कर्म किया उस हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन आगे आपको हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, सबकी सेवा करनी, क्योंकि हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें परेशानियों में डालते हैं। हमेशा जो हमारा बुरा वक्त होता है वो भगवान की देन नहीं है, वो बुरा वक्त हमारे कर्मों की देन है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएगी एक एक करके, राम राम लिखिए। तो आपको जो भी आपकी मुसीबतें हैं उन सबको बोल दो कि आपको बाबा बुला रहे हैं, ठीक है। वो एक एक करके सब भाग जाएगी, क्योंकि बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं। आपकी मुसीबतें सब बाबा जी अपने पास ले लेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आएगी। आपको बस राम का नाम जप करना है और राम राम लिखना है। तो ये थे आज आपके कार्ड्स के मैसेजेस। तो कमेंट सेक्शन में जो भी रेजोनेट होता है आप ज़रूर लिखिएगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।